नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम हथेली को देखते हैं तो इस भाग में निरंतर बहुत सारी गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं एक जाल बनाती हुई दिखाई दे रही हैं और इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है और इस पे ऊपरी मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। इतने सारे ग्रहों को ये रेखाएं प्रभावित कर रही हैं। निश्चित रूप से ये आपके वर्तमान समय को दिखा रही हैं। चंद्रमा के प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का इसका प्रभाव चंद्रमा पे पड़ रहा है तो मन पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मन के अंदर उलझन की समस्या ये दे रही है। मन के अंदर जो है उलझन की समस्या है, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को ये दे रही है, दुविधा की स्थिति को ये रेखाएं वर्तमान में देती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्र पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। जब शुक्र पे इसका प्रभाव पड़ता है तो भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को परेशान करती हैं। मंगल पे इनका प्रभाव पड़ रहा है, ऊपरी मंगल पे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके जो है पराक्रम को कहीं ना कहीं जो है इस स्तर को ये कम करने का कार्य करती हैं। सूर्य पे इनका प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो विस्तार है, आपकी जो ग्रोथ है, उससे वंचित ये आपको कर रही है। आपका शनि भाग्य स्थान पे इन रेखाओं का प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भाग्य का जो पूरा साथ मिलना चाहिए उस पे ये असर डाल रही हैं। ये रेखाएं जब आती हैं हथेली में तो सबसे पहले मन में उलझन लाती हैं, दुविधा लाती हैं और कहीं ना कहीं जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है उस पे असर डालती हैं। फिर ये आपके जीवन में धीरे धीरे संघर्ष की उत्पत्ति कराती हैं। आर्थिक रूप से आपको हल्का कमज़ोर करने बैठ जाती हैं और आपके सफलता के स्तर को घटाने बैठ जाती हैं। आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं बाधित करने का कार्य भी करने बैठ जाती हैं, जिसके कारण आपके मन पे, आपके रिश्तों पे, आपके कार्य पे, आपके जीवन पे, आपकी पर्सनैलिटी पे इनका असर पड़ता है। जब ये जन्म लेती हैं तो 2.5 वर्षों तक व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेती हैं और आपने अगर अपना रूटीन नहीं बदला तो कहीं ना कहीं 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक ये अपने कब्जे में लेते हैं और परेशानियां देती हैं। फिर पूरी तरह से ये अपने आगोश में व्यक्ति का जीवन ले लेती हैं, फिर उसका महत्व ही ख़त्म करने पे ये तुल जाती हैं। तो ये नेगेटिव ऊर्जा है, आपके जीवन के हर आयाम पे इसका असर पड़ रहा है। और सबसे पहले प्राकृतिक उपाय द्वारा, अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी बदलाव द्वारा इन चीज़ों को आपको ठीक करना है। बाकी सभी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है, एकदम सीधी है। इसका मतलब है बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्ति हैं और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ अपनी जीवन काल के लिए सकारात्मक सोचते हैं, सुंदर योजनाएं भी बनाते हैं और अंत में ये 2 मुहाकार भी है। तो इसका मतलब है आप एक से ज़्यादा मानी कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन, धन कमाने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें, ये रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे चली जा रही है, बहुत गोल घेरा घूम रही है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ, बहुत बड़ी बीमारियाँ लगभग नहीं आएंगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रही हैं। और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहने वाली है और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। बीमार बहुत कम पड़ेंगे। जीवन आपका जो है शतायु होगा, मानी 100 वर्षों से भी ऊपर जीवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर तरीके से। अंत में ये 2 भागों में विभक्त हो रही है। कहीं ना कहीं
धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे और पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा, हद से ज़्यादा। इतना बड़ा गैप ठीक नहीं माना जाता है। ये दुष्परिणाम भी देता है, जहाँ अच्छे परिणाम देता है साथ साथ में दुष्परिणाम भी देता है, नेगेटिव भी होता है ये। एक तो आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं लेकिन मन के मालिक हैं, अपनी ही निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। किसी के अंडर में, किसी के अगर आधिपत्य में कहें तो काम नहीं कर सकते हैं। जिद्दीपन भी आपके अंदर है, मैनेजमेंट की बहुत अच्छी क्षमता आपके अंदर है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, नई आइडिया के साथ चलना आपको अच्छा लगता है, नई चीज़ों को करना आपको अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबल भी हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मंगल का प्राबल्य आ जाने के कारण आप जो भी फैसले लेते हैं वो ज़्यादातर जल्दबाजी में लेते हैं और उसमें आप जो डिसीजन लेते हैं वो गलत साबित हो जाता है और कई बार उसका नुकसान भी आपको होता है। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फैसले लेने के कारण कहीं ना कहीं पछताना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस से फैसला न लें। उन निर्णयों के कारण जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है अपने जीवन काल में और विशेषतर करियर और धन के मामले में। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी हथेली में जो अंगूठा है ये भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जातक जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, किसी के कहने में आकर, बहकावे में आके निर्णय लेते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। सोच समझकर आपको अपनी जीवन काल में निर्णय लेने हैं और कहीं ना कहीं ऐसी अगर स्थिति रहती है तो व्यक्ति 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु, 45वें वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय करता है ऐसा व्यक्ति। तो आपकी हथेली कह रही है और शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा कम मिलता है अगर इस प्रकार की हथेली है, अंगूठा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, फिर पूरा विश्लेषण हम करते हैं। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे झुक रही है, मनी मिल रही है, उसके बाद धीरे से दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। जब ये रेखा पूर्ण स्पष्ट स्थिति में न हो तो करियर और धन के मामले में भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता है। निश्चित रूप से व्यक्ति कई प्रयास कर ले पर संतुष्टि वाली चीज़ नहीं मिल पाती, एक खुशी वाली चीज़ उसको नहीं मिल पाती है, एक अस्थायित्व नहीं आता है। धन के मामले में हो, करियर के मामले में हो, अस्थायित्व तभी आ पाएगा जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाए, एक सीधी तरह से रखा जाए। तो इसका जो मैं आपको क्रियाएं दूंगा ऑडियो के माध्यम से, आपकी जो है व्हाट्सएप नंबर पे, उनको विधिवत तरीके से कर लेना। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है 2.5 या 3 वर्षों के अंदर अंदर ये रेखा आपकी मेजॉरिटी में आ जाएगी, सुंदर स्थिति में आ जाएगी और करियर के मामले में अबलता प्रदान होगा, बहुत सफल होंगे, स्टेबल आपका करियर हो जाएगा। धन के मामले में परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी, आप जो है धन के मामले में सबल हो जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। हाँ, तब तक क्या करना है, जब तक ये रेखा स्पष्ट ना हो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, भावनाओं में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, वरना अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप कहीं ना कहीं बाधित कर देंगे। फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, ये व्यापार की रेखाएं हैं।
ये आपके अंदर व्यापार के गुण बहुत अच्छी स्थिति में दे रहे हैं, लेकिन व्यापार उस रूप में नहीं दे रहे हैं जिस रूप में देना चाहिए। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएंगी, सुंदर होती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, आपका व्यापार अगर कर रहे हो तो अच्छी स्थिति में आएगा, या आप नौकरी कर रहे हो तो ये आपको व्यापार की तरफ ले जाएंगे। नौकरी के साथ साथ व्यापार से भी फायदा आपको देंगे, ये निश्चित है। और फिर जब मस्तिष्क रेखा से एक रेखा हृदय में समाहित हो रही है तो क्या गुण आएंगे? आपकी विवेकशीलता बढ़ जाएगी, आपकी जो है दिमाग जो है बहुत एक्टिव हो जाएगा, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भी भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। और सेल्स और मार्केटिंग गुणों में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा बहुत अच्छे रूप में। एक रेखा यहाँ से निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रही है, और ये पर्वत जो है नीचे की तरफ झुका हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है, ऐसे में व्यक्ति मंगल के कारण और बृहस्पति का शनि की तरफ देखने के कारण उन सुखों से वंचित रहता है, या उस सुख का पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाता है। उस ऐश्वर्य का, उस बहुत सुखद सुख का भोग नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या करना है? मंगल का उपाय करना है। और जब ये इस प्रकार से पैनानुमा हो जाता है ना, मुख ऊपर किए हुए होता है, तो खाने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर बढ़ जाती है, भोजन प्रिय हो जाता है, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की प्रवृत्ति ये बढ़ा सकता है। इस बात का ये द्योतक है। ये शुक्र है बहुत ज़्यादा फूल जाए जैसे आपकी हथेली में है, और तमाम तरह की इसमें रेखाएं आ जाएं, तो ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ऐसे में किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीपली सोचता है, फिर उसमें चिंता भी करने बैठ जाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। लाख कोशिश कर ले, लेकिन सुख उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में मिलना चाहिए, अगर शुक्र इस प्रकार हो। दूसरी बात, शुक्र अगर इस प्रकार से एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाए तो व्यक्ति के अंदर विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता है। व्यक्ति के विचार उसी तरह भोग को लेके जो है बहुत प्रबल हो जाते हैं, और ये ज़्यादा फूल जाए और शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो तमाम तरह की अंदरूनी बीमारियां पैदा करता है। तो शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपकी हथेली के अनुसार अगर देखा जाए तो। यहाँ पे देखें कलाई क्षेत्र में दो रेखाएं बहुत सुंदर बनी हैं, तीन हैं वैसे, एक थोड़ा सा जो है मध्यम है। ये प्रथम रेखा आपकी क्या रेखा है? ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में अव्वल रहेंगे, आरोग्य के मामले में बहुत सुंदर रहेंगे, और तंदुरुस्ती के बारे में बहुत सुंदर रहने वाले हैं। ये अच्छी रेखा है और सुंदर जीवन आपको देगी स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य और तंदुरुस्ती के बारे में। दूसरी रेखा आपकी बहुत महीन दिखाई दे रही है। ये रेखा होती है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, धन और संपत्ति के मामले में आप उतने सौभाग्यशाली होंगे। लेकिन अभी थोड़ा आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं है, करियर के रूप में उतने सुदृढ़ नहीं है जितना होना चाहिए। तीसरी रेखा आपकी बहुत अच्छी है। यह रेखा आपकी सुख की रेखा है। ये रेखा कह रही है कि आने वाले समय में आप स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा, आपको सुख प्रदान करेगी ये रेखा। ये बहुत अच्छी रेखा है। तो कहीं ना कहीं तीन श्रेष्ठ रेखाएं आपकी हथेली में हैं। जब ये स्पष्ट हो जाएंगी, पुष्ट हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, तो ये बात निश्चित है कि जीवन में जो है आपका ज़्यादातर सभी चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखते हैं तो पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं,
परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। ईश्वर में भी पूरा विश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दयालुता भी आपके अंदर यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। ये सीधी खड़ी है, मेहनती है, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। हर पल मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये उंगली झुक रखी है, कर्ब ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित ही यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके मन में हो रही है। नेम फेम पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां बराबर हैं। वैसे आपको धन और यश दोनों की भूख वर्तमान समय में है और आपके लिए पैसा और सम्मान यहाँ पे बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। और इस समय जो लक्ष्य है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर देखते हैं तो पूरी तरह से कर्ब ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। हर समय पैसों के बारे में सोचना, धन किस प्रकार से कमाए जाए इस तरफ ध्यान ज़्यादा जाना, इसी तरफ सोच का ज़्यादा बढ़ना, इस तरह से आपकी जो है चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। हाँ, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में चीज़ों को समय पे याद न रहना या भूल जाना, इस इत्यादि चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे देखा जाए तो बीच की उंगली की तरफ है। ये थोड़ा नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि कर रही हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ऐसे लोगों के अंदर देखी गई है। तो ये आपके अंदर ये चीज़ें दे रही हैं। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है। अब देखें आपका निम्न मंगल वैसे ठीक है और उच्च मंगल भी आपका ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ये अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा फूल गया है, हर समय कुछ खाने की जो है प्रवृत्ति रह सकती है और थोड़ा शनि की तरफ ढल रहा है तो पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, उसके भोग में कमी आ सकती है। तो आपको जो है कुछ क्रियाएं दूंगा, उसको जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर भाग्य स्थान देखें, ये चीज़ बहुत उभर गई है। गंभीर व्यक्तित्व तो देती है। एक तो सुबह उठने में थोड़ा कहीं ना कहीं आलस्य जरूर आएगा। जब बिस्तर छोड़ देंगे तब वो आलस्य भग जाएगा, लेकिन आएगा। और बेवजह की चिंताएं ये जीवन में आपको दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें जो है हो सकते हैं जिनसे चिंताएं लगातार रहें। मानी मानसिक तनाव हर समय देता रहता हुआ दिखाई दे रहा है और कार्यों में अड़चन को दिखाता है। भाग्य का साथ जो वास्तव में मिलना चाहिए उसमें कमी दिखा रहा है। ये बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। तो व्यक्ति थोड़ा इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है और कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ हो तो भी खुशियाँ थोड़ा कम रहती हैं। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य में यश का चिन्ह साफ दिखाई दे रहा है कि जीवन में निश्चित ही यश की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो बहुत ज़्यादा गहरा है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं, इस बात की ये संकेत कर रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, उस प्रकार से आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव जो मिलना चाहिए वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। आप नौकरी कर रहे हैं जिसके लिए आपने अपने को सारा कुछ समाहित कर लिया है, उसमें वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। यानी आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण एक सहजता से, एक सरलता से जो है यहाँ पे रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या करना है? आपको अपने सूर्य को भव्य करना है जिससे आपके शारीरिक चक्र आपके सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो और फिर आपका शारीरिक स्वास्थ्य,
खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रहेंगी, ये निश्चित है। और आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में अगर हो जाते हैं एकदम परस्पर, तो इसका मतलब है आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलेगा। तो इसलिए मैं जो क्रिया दूंगा उस क्रिया को आप विधिवत ढंग से, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, बहुत अच्छा जीवन में रहेगा। बुध का हिसाब किताब देखें, ये अच्छा है, ये अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर है। कुछ भी कहें, चंद्रमा के ठीक होने से, सब कुछ अलग अलग व्यस्त होने से, तो भी मन जो मजबूत स्थिति में है वो इस चंद्रमा के कारण है। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है वो इस चंद्रमा के कारण है। जीवन में जो स्वास्थ्य आपका बहुत सुंदर है जितना भी है, और मन जो मजबूत है वो इस चंद्रमा के कारण है। जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है ये चंद्रमा के कारण है। जो आप छल कपट से दूर हैं, एक सुंदर व्यक्तित्व आपके अंदर है, वो चंद्रमा के कारण है। और आगे और भी अच्छा निखरेगा ये, और जीवन में आपके जीवन को पूर्णतः सफल भी बनाएगा। क्या करना है आपको? 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में, एक भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, और एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निर्णय नहीं लेना है। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। चौथा क्या करना है आपने? अपनी हथेली में जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर करना है, योगिक क्रियाओं द्वारा, ध्यानिक क्रियाओं द्वारा और सूर्य की क्रियाओं द्वारा। चौथी चीज़ क्या करनी है? करियर और धन को स्टेबिलिटी में लाने के लिए, स्टेबल हो जाएं जिससे, उसके लिए करियर और धन की रेखा को सबल करना है। इन सभी चीज़ों का उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से आपकी व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, 6 से 8 महीने के बाद आपको सुंदर परिणाम निश्चित ही देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।